आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड, जिसका दूसरा नाम है पैरेललोपाइड। PARALLELOPIPD पैरेललोपाइड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए और ये सब बोर्ड में आता है। क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये चैप्टर 4 है। पहले हम लोग जानेंगे क्यूबॉइड होता क्या, इसका शेप क्या है। क्यूबॉइड एक बक्सा होता है, इस तरह से बनते हैं। ये हम लोग का क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड का लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया, हाइट। ये तीनों अलग अलग होता है, ठीक है। और उसी तरीक़ा से एक क्यूब होता है जिसका सब साइड बराबर होता है, ये होता है क्यूब। दोनों में अंतर क्या है? इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। इसको बोलते हैं क्यूब। यदि आपसे पूछे कुछ एग्जाम्पल दीजिए क्यूबॉइड का, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं पेंसिल बॉक्स, आप बोल सकते हैं बुक, आप बोल सकते हैं CPU। बहुत सारे एग्जाम्पल है। यदि क्यूब में आए तो एक सा एग्जाम्पल आपका दे सकते हैं, आइस क्यूब बोल सकते हैं। आप लोग लूडो खेलते हैं, उसमें जो छक्का होता है उसको हम लोग डाइस बोलते हैं। और क्या होता है, शुगर क्यूब भी होता है। तो इस मेंस्ट्रुएशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्मूला। यदि आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आपको तकलीफ होगा इस चैप्टर करने में, ठीक है। तो इसमें 3 फॉर्मूला होता है। एक है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है, देखिए 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। एरिया का यूनिट हम लोग बोलते हैं स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट बोले तो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो स्क्वायर लगना जरूरी है। दूसरा फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका यूनिट क्या होता है, क्यूबिक यूनिट, चाहे वो मीटर हो, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, जो भी हो। तीसरा आ जाता है फॉर्मूला डायगोनल। इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। देखिए इस कोना से इस कोना में यदि हम लोग जोड़ देते हैं, इसको हम लोग लॉन्गेस्ट लेंथ भी बोलते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। इसका यूनिट जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा। आप बताते हैं कि क्यूब का बारे में। क्यूब का भी सेम, इसका भी 3 फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला हो जाता है, इसका 6 साइड होता है, इसीलिए 6a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब साइड स्क्वायर होता है। दूसरा है 6 साइड होता है, 6 इंटू a स्क्वायर। दूसरा था वॉल्यूम।
वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइड 6 साइड होता है, इसलिए हम लोग इसको ए क्यूब बोल सकते हैं या 60 क्यूब बोलते हैं। इसका भी यूनिट वही लिखिएगा, स्क्वायर यूनिट, इसका क्यूबिक यूनिट माने आगे भी बोल चुके हैं सेंटीमीटर, मीटर, डेसिमल, जो भी क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी डायगोनल आता है। ये डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ पर हो गया √3 इंटू साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का डायगोनल का फॉर्मूला है। इसके आधार पे आपका सारा सम्स बन जाएगा। उसके पहले एक चीज़ और बता दें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें मेंस्ट्रुएशन जानने के लिए एक फॉर्मूला बहुत ज़रूरत पड़ता है, दूसरा यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन हर वक्त लास्ट में करिएगा, काटाकुटी जो हम लोग करते हैं वो लास्ट में करिएगा। बचपन में हम लोग सीखे थे, ये आप दोहरा देते हैं, इसको याद रखिएगा। पहले होता है किलोग्राम, फिर होता है हेक्टोग्राम, फिर होता है कैपिटल डी में डेकाग्राम, उसके बाद ग्राम, उसका डेसीग्राम, कोई डेसी सेंटीग्राम बोलता है, सेंटीग्राम, उसके बाद मिलीग्राम। ठीक है, इस एक एक पद के लिए 10 से यूनिट होता है। इधर से इधर जाइएगा तो इंटू 10, और अपोजिट दिशा से जब आइएगा तो डिवाइडेड बाय 10 होता है। केजी है, उसी तरह से किलोलीटर होता है, हेक्टोलीटर होता है, डेकालीटर होता है, लीटर होता है, डेसीलीटर होता है, सेंटीलीटर होता है, मिलीलीटर होता है। उसके बाद उसी तरह से किलोमीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है, डेकामीटर होता है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। खास याद रखिएगा, इसमें ज़्यादातर सम्स ये डीएम में करिएगा, चाहे डेसीलीटर हो, डेकाग्राम हो, डेसीग्राम हो। ठीक है, किंतु खास बात है कि आपका क्वेश्चन जिस रूप में रहेगा, ठीक है, उसके आधार पे आपको इसको यूनिट में चेंज करना है। ठीक है, अब हम लोग सम्स शुरू करेंगे। देखिए, यदि अब हम लोग को फॉर्मूला सामने में है तो तुरंत हम लोग का सम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर सम्स हम लोग, इसका जो 3 नंबर सम्स हम लोग करते हैं, बहुत इजी है। उसके पहले एक चीज़ हम बता दें। देखिए, इसको तो हमने कहा इसको बोलते हैं डायगोनल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग एरो मार के लिख देते हैं, डायगोनल। ठीक है, NAL। और इसको बोलते हैं लेंथ, बड़ा वाला लेंथ होता है, ये छोटा वाला हम लोग का ब्रेथ होता है, इसको हाइट बोलते हैं। यदि ज़मीन के नीचे हो जाता है उसको डेप्थ बोलते हैं, यानी डेप्थ और हाइट एक ही कहलाएगा इसमें। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि इसका ये आपको जानना पड़ेगा, इसमें साइड तो आपको मालूम चल गया इसमें कितने साइड होते हैं, तो टोटल साइड होते हैं, इसको बाद में, पहले इसको हम लोग जानते हैं साइड्स। इसमें 6 साइड्स होते हैं। छक्का खेलने उसमें भी 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो सेम यही वाला दोनों एक ही शेप में, खाली इसमें सब साइड बराबर, इसमें आपका सब साइड बराबर नहीं है, ऊपर नीचे दायां बायां सब बराबर। उसके बाद आ जाता है कि इसका ये जो कोना दिख रहे हैं, इसको कोना, ये जो कोना, इस कोना को हम लोग बोलते हैं वर्टिसेस। इसको बोलते हैं वर्टिसेस, वर्टिसेस प्लूरल है वर्टिसेस। इसमें कितना वर्टिसेस होता है, तो 8 वर्टिसेस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना वर्टिसेस होता है, 8 वर्टिसेस होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एजेस, EDGES। एजेस माने होता है किनारा। किनारा किसको बोलते हैं, ये किनारा हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ऊपर का 1
2 3 4 4 4 8 हुआ, और ये 1 ये 2 ये 3 ये 1 4, तो 4 किनारा हो गया, इसलिए को हम लोग वेल्थिज्म यानी 4 4 8 4 12। इसका मतलब एजेस यदि बोले तो आप बोलिएगा 12 एजेस होता है, क्योंकि इसका आपका जरूरत पड़ेगा सम्स में। ये हम लोग का ये पैटर्न यदि आपको इस समझ में आ जाता है तो आपका सारा सम्स एकदम पानी की तरह, जल की तरह हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग 1 नंबर सम्स में आपका जो बोला चार्टो क्यूबर्ड का एग्जाम्पल बोला, तो ये सब क्यूबर्ड के एग्जाम्पल दे दीजिएगा। क्यूब का बोला है तो इसमें आप ब्रिक्स भी लिख सकते हैं, यदि ब्रिक्स ईंटा समझते हैं ईंटा, तो ब्रिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका कंक्रीट का जो ईंटा देखें ना, कंक्रीट का ईंटा तो आपको सीमेंटेड होता है, वो क्यूब में आता है, वो भी आप लिख सकते हैं। या आप वो क्या बोलता है, पनीर की क्यूब शेप में आता है, PANEER, पनीर क्यूब शेप में भी आता है, या आप इसमें भी लिख सकते हैं, या कंक्रीट का ईंटा जो होता है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला में आपको ये तो समझ में आया। दूसरा वाला क्वेश्चन में ये सारी चीज़ को पूछेंगे तो आप बता दीजिए कितना सरफेस होता है। साइड का मतलब सरफेस होता है, इसको हम लोग साइड को सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, सरफेसेस। ठीक है, और एजेस समझ में आ गया, वर्टिसेस समझ में आ गया। आ जाते हैं 3 नंबर का, तो 1 2 समझ में आ गया, तो 3 नंबर का। यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आप देखते हैं तो देखिए आपको एकदम सरल लगेगा, सिंपल लगेगा। तो यहाँ बोला कि क्यूबिटिकल रूम है। नॉर्मली रूम तो क्यूबिटिकल होता है, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ होता है एक ही, किंतु हाइट अलग होता है। देखिए 10 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा, किंतु हाइट आपका किसी किसी का 9.5 फुट आता है, किसी किसी का 11 फुट आता है। इसलिए हम लोग इसको क्यूबिकल नहीं बोल सकते हैं, क्यूबार्टिकल बोल सकते हैं। किसी किसी का लेंथ देखिएगा 12 फुट होता है, चौड़ाई 4 फुट होता है, 10 फुट होता है, हाइट 10 फुट हो सकता है या 11 फुट हो सकता है। अपना अपना बात है, जैसे जैसा रूम है। हालांकि इस सम्स में हम लोग का जो 3 नंबर सम्स है, इस 3 नंबर में हम लोग का लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही अलग अलग बोला है। देखिए ये हम लोग का ये हम लोग का लेंथ है, L फॉर लेंथ, ये आपका 5 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं।